हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीएलएड में एक बार फिर स्पॉट एडमिशन का डेट निकल गया है और ये 20-21 जनवरी तक आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना अप्लाई किए। अब तक सिर्फ जो पहले से आवेदन कर चुके हैं वही अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नियम आ गया है कि आप डायरेक्ट जा कर के डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं। आपका एडमिशन निश्चित है। यदि आपने एडमिशन नहीं किया है तो डीएलएड सत्र 2022-24 के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले काउंसलिंग के बाद सबसे पहले एंट्रेंस हुआ। जो पास किए उनको मौका दिया गया। काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, फिर सेकेंड काउंसलिंग, फिर भी कुछ सीटें जहां बच गई उसके लिए स्पॉट राउंड निकाला गया और उसमें से भी बच गया तो अब डायरेक्ट आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। पूरा प्रक्रिया हम जानेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि इससे पहले बीएड में ही ऐसा होता था कि आप पहले काउंसलिंग थ्रू 1-2 काउंसलिंग में आइए, अपना एडमिशन कराइए। यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ या फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में आप नहीं करा पाए तो उनके लिए स्पॉट राउंड यानी कि डायरेक्ट जाइए और बीएड कॉलेज से संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। सेम वैसे ही डीएलएड में भी ऐसे ही। बीएड में तो फर्स्ट राउंड में ही जो है मारामारी हो जाता था स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए, और 2 साल मारामारी भी इसलिए हुआ क्योंकि 2019-21, 19-22 में अप्लाई हुआ छठा चरण के लिए और 22 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी जो हो गई। 2021, 2020 और 2022 में एडमिशन के लिए इतना मारामारी हो गया कि जहां बिहार में प्राइवेट कॉलेज बीएड में एडमिशन के लिए 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये निर्धारित किया था, वहां कहीं कहीं तो 1,70,000 दे के एडमिशन करवाए, कहीं कहीं 2 लाख भी दे करके स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ। डीएलएड में ऐसा नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी आएंगे कहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि अर्थ की 1.5 लाख रुपये हर किसी के पास नहीं होता। यदि कोई व्यवस्था भी करते हैं तो बाय इंस्टॉल कर लेते हैं, किसी तरह से डिग्री हो जाए। और बीएड कॉलेज वाले इसे सोचते हैं कि मेरा 99 सीट नहीं होना चाहिए। जहाँ 100 सीटें हैं तो 100 का मतलब 100, जहाँ 200 तो कहीं नहीं है डीएलएड का। बीएड का 200, 250 इस तरह से सीटें हैं। लेकिन डीएलएड जहाँ 100 सीटें हैं, पहले से वो लोग व्यवस्था करते रहते हैं कि किस तरह से एडमिशन हो, फुल हो एडमिशन। कई स्रोत ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से एडमिशन हो जाता है। इस पर बिहार विद्यालय समिति को परीक्षा कंडक्ट करने के लिए दे दिया गया और उसके बाद काउंसलिंग। सबसे पहले तो आप अपीयर हो जाइए परीक्षा में अपीयर के बाद चाहे आप 5 मार्क लाए, 25 मार्क लाए या फिर 100 मार्क, 100 तो शायद लाता होगा जैसा विद्यार्थी होते हैं। हाँ, उसमें से 30, 35, 40, 25
यानी कि तुक्का लगा के कोई पढ़ के भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। 100 में से कुछ परसेंटेज ऐसा है कि अच्छे भी हैं। चलिए, इसके बाद काउंसलिंग के बाद फिर एडमिशन, जो बच गया वो स्पॉट राउंड। इस बार स्पॉट राउंड के लिए फिर से दोबारा मौका दिया गया है। अवसर आवेदन को, जैसा हेडिंग है, 20 से 21 जनवरी तक संस्थानों में करना होगा जमा। अब क्या करना होगा? ऑफलाइन है लगता है, पहले ऑनलाइन था कि आप जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, फिर जाकर के कॉलेज में संपर्क कर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने अप्लाई नहीं किया, तो आपके लिए डायरेक्ट है DLED में एडमिशन का मौका। सेकेंड स्पॉट एडमिशन के लिए कल से आवेदन। देखिए पूरा क्या है मामला, जानते हैं। ये पहला बार DLED के लिए एंट्रेंस का आयोजन हुआ और पहले ही बार में सेकेंड राउंड का ये आपका स्पॉट राउंड है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED की रिक्त सीटों पर सेकेंड स्पॉट एडमिशन की तिथि जारी कर दी है। DLED सत्र 2022-24 में एडमिशन लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर एक और राउंड आएगा, इसके बाद फिर एक और राउंड आएगा, यानी कि राउंड चलता ही रहेगा जब तक 100 का मतलब 100, 99 नहीं, पूरे 100 सीट फुल नहीं हो जाता तब तक। चलिए, बिहार में 300 प्लस कॉलेज है, 350 के आसपास BEd कॉलेज, और जो BEd कॉलेज है उसमें DLED भी निश्चित रूप से, चाहे 100 सीटें चाहे 50 सीटें। अब इतने अभ्यर्थी भी चाहिए, और एक जिला में 8-8 BEd कॉलेज है, 9-9 जो है 10-10 कहीं BEd कॉलेज है। BEd DLED डिग्री वालों का हर्ष। आगे कुछ सालों में वही होने वाला है, जैसे ITI करके, BTech करके। आप उनसे पूछ सकते हैं जो BEd BTech किए हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हर्ष है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास आते हैं कि मैंने BEd कर लिया, हाँ BTech कर लिया, इसके साथ ITI भी कर लिया। चलिए, इस पर हम आगे चलते हैं, क्या है पूरा देखते हैं। 17 से 19 जनवरी तक एडमिशन ले सकते हैं। 17 से 19 यानी कि आज 16 हो गया, तो कल 17, 18, 19 3 दिन में, 3 दिन आपके पास शेष है, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। विभिन्न संस्थानों की रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर अवेलेबल है। आप जाकर के सर्च करके उस कॉलेज संस्था में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। अपलोड कर दिया गया है कि कहाँ 99 है, कहीं पर हो सकता है 96 हो, 95 हो, 94 हो, 84 हो, तो जहाँ आपको सुविधा लगे वैसे कहीं भी ले लीजिएगा, तो डिग्री बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही देगी। चाहे जंगल में ले लीजिए, शहर में ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में ले लीजिए या फिर महानगर में ले लीजिए, डिग्री का वैल्यू वही है, सेम है। चलिए, रिक्त सीटों पर एडमिशन DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर होगा।
अच्छा, जो बैठा है उसी का नाम। चलिए जो भी है, समिति ने कहा है कि एडमिशन के लिए सेकेंड स्पॉट राउंड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। चलिए, एक इसमें बाध्यता कर दिया है कि जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, हो सकता है अपीयरिंग भी हुआ हो परीक्षा में और संयोगवश वो पास नहीं कर पाए, उनके लिए है। चलिए, एडमिशन के लिए सेकेंड स्पॉट, इसमें एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है कि जो पहले संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, संयोगवश असफल रहे, वो तो एडमिशन ले ही सकते हैं, लेकिन जिन्होंने न फॉर्म भरा, न परीक्षा दिया, न असफल हुआ, वैसे भी अभ्यर्थी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि ये कहना चाहिए कि निरर्थक ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा चाहे जो भी हो, ये सब कोई बात नहीं है। यदि आप नहीं दिए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने एक ही वर्ड में कहा था कि जहाँ 100 सीटें हैं तो 99 नहीं, 100 का मतलब 100। जब तक फुल नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया आवेदन का, एडमिशन का चलता ही रहेगा। क्योंकि बोर्ड, चाहे मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या है पूरा मामला, इसमें नए अभ्यर्थी अथवा जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र और शुल्क जमा नहीं किया गया है, यानी कि ना ऑनलाइन किए हैं ना आवेदन शुल्क जमा किए हैं, वे अभ्यर्थी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा मौका कभी कभार ज़िंदगी में आता है। चलिए, वे भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 20 से 21 जनवरी तक कॉलेजों में जाकर आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 23 जनवरी को किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन 24 से 28 जनवरी तक संभव है, हो जाएगा, हो सकेगा। ये बहुत अच्छा मौका है। जो छूट गए थे कि मैं एडमिशन नहीं ले सका, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि आकर के एडमिशन 17 से 19 तक ले ले। मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। हर तरह के क्या होता है, थिंकर होते हैं, सोचने वाले होते हैं। किसी की आवश्यकता है, आवश्यकता दोनों तरफ ही है। आवश्यकता संस्था की भी है कि मेरा 100 का मतलब 100 हो जाए। आवश्यकता अभ्यर्थी का भी है कि किसी तरह से येन केन प्रकारेण किसी तरह से डिग्री हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए। आवश्यकता दोनों का है। चलिए, एक बात मैं बता दूं कि 2 साल पहले कोई बीएड का 258, आप देख सकते हैं नेट पर, अभी जो वर्तमान में 350 प्लस बीएड कॉलेज है। 2 साल 3 साल पहले 250 के आसपास था। ये ऐसा दुकान है, आप जाएं अन्य प्रदेश यूपी में जाएं, वहाँ देखेंगे कि एक बस भवन होना चाहिए
एक प्यून होना चाहिए बीएड कॉलेज में, एक कर्मचारी होना चाहिए, बस शुरू। कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सिर्फ एक भवन फर्स्ट क्लास, वहाँ प्यून, एक कर्मचारी और कॉलेज शुरू हो गया। आने वाले दिनों में बिहार में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। डिग्री का कॉलेज, डिग्री का दुकान, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, ऐसा व्यवसाय है, इसमें घाटा नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि एंट्रेंस ही लेना था, एंट्रेंस ले भी लिया तो क्या है, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग करते जाते। अरे नहीं मिलता तो फिर क्या जरूरी है, स्पॉट राउंड एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ज़बरदस्ती पकड़ के घर से तो नहीं लाओगे किसी को कि भाई चलो बीएड कर लो, मास्टर बना देंगे। ये तो यही बात हो गई कि यदि उन्होंने आवेदन नहीं किया और न शुल्क या परीक्षा का शुल्क जमा किया, काउंसलिंग का शुल्क जमा किया, और उनको आप एडमिशन दे रहे हो डायरेक्ट, तो क्या ज़रूरी था ये जो है एंट्रेंस लेने का, काउंसलिंग करने का। इससे एक बात है कि बोर्ड को भी फायदा हो जाता है, कॉलेज को भी हो जाता है, विश्वास छात्रों में भी हो जाता है, गार्जियन को भी ये हो जाता है कहने का कि मेरा लड़का, मेरी लड़की एंट्रेंस, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन लिया, ऑन स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया है। एक और छोटा सा इसमें लिखा हुआ है, अब तक आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी एडमिशन प्रक्रिया में हो सकते हैं शामिल। कितना अच्छा सजा के लिखा है। तो जिन्होंने आवेदन किया, आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क भरा, काउंसलिंग के लिए भी शुल्क कुछ दिया, तो वो इसका मतलब नासमझ, क्या जरूरी था, नहीं आवेदन करता, ना परीक्षा देता, शुल्क भरता, हो ही जाता एडमिशन। चलिए जो भी है, ये भी थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं क्या है। डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जिस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके संबंध में सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर रिक्त सीट की संख्या देखनी होगी, यानी कि आप देख सकते हैं सर्च करके कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। इसके बाद वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र नहीं भरा है वे सबसे पहले समिति के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन शुल्क जमा कर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति डाउनलोड करेंगे। इसके बाद सभी कागजात की छाया प्रति साथ कॉलेज में आवेदन जमा कर सकते हैं। वही पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी पोर्टल पर जा कर के अपना बारकोड व रेफरेंस नंबर डालकर एडमिशन के लिए अपना CF
डाउनलोड कर सकते हैं। वाह, मिला जुला करके वही है कि जो आवेदन प्रारंभ में नहीं किए वो फिर से आवेदन कर देंगे, उनको एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी हो जाएगा आवेदन। चलिए, ये सब प्रक्रिया अच्छा किया है। चलिए, जो भी है और भी है कुछ लिखा होगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आज से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। एक दूसरा मौका भी दे दिया गया है। 22-24 यहाँ क्लोज होने वाली है, किसी तरह से भर जाए सीट। 100 का मतलब 100। और 23-25 सेशन के लिए कल से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो नहीं आवेदन किए हैं वो सब अपना जो है आवेदन कल से शुरू कर दे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि आज के ही दिन, आज 16 जनवरी है, आज से ही 23-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप यदि नहीं किए हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर दीजिए। 25 तक डिग्री मिल जाएगी। इससे पहले क्या है CTET या जो भी TET आएगा वो यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए, क्योंकि 7वां चरण का भी और कुछ वक्त लगेगा। 7वां चरण से पहले कई प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, वहाँ से इनको गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर के आवेदन शुरू भी हो जाता है। तो वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं कोर्ट में ये मामला चला जाएगा। जैसा आपको मैं बता दूं कि 2019 में आवेदन शुरू होने के बाद सभी पूर्व के शिक्षक जो नियोजित थे वो सब हड़ताल पर चले गए। 2.5 महीना के बाद वो लोग काम पर लौटे। तब तक क्या हुआ कि फिर बीच में कुछ और चीज़ आ गई और ऐसे होते होते फिर कोर्ट में मामला चला गया और कोर्ट में मामला जाने के बाद विलम्ब होते होते 19, 20, 21, 22 4 साल, पूरे 4 साल लग गए इनको नियोजित करने में। तो 7वां चरण का भी बहुत टाइम है। कितना बार इसका शेड्यूल बनेगा, क्या है कि विधानसभा या फिर जो भी इसके जो है समिति, उप समिति, उच्च समिति पास करेंगे, समीक्षा होगी, करते करते ये जो है लंबा खींचेगा। तब तक आपका डिग्री हो सकता है आधा सफर तय कर ले। कुछ और भी इसमें है, बहुत सारे न्यूज़ है। ज़्यादातर मैं शिक्षा से संबंधित न्यूज़ पर फोकस करते रहता हूँ कि टीचर, स्टूडेंट और उससे संबंधित संस्थान जो भी है रहता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मुख्य रूप से शिक्षक नियोजन, शिक्षा, शिक्षक इससे ज़्यादा रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो से पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात है कि आज से प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय प्रदेश में खुल चुका है, लेकिन कंडीशन कोल्ड का, ये सर्दी का जैसे जैसे करवट बदलेगा, हो सकता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है या फिर स्कूल खोला जा सकता है। वैसे ज़्यादातर शिक्षक बिहार के जातीय जनगणना में कार्यरत है। 21 तारीख के बाद शायद पठन पाठन विधिवत रूप से चलेगा। एक और है उच्च शिक्षा से संबंधित कि पीएचडी थीसिस ऑनलाइन करने में देश के टॉप विश्वविद्यालय में BRA विश्वविद्यालय भी, उनका भी नाम सम्मिलित है। मैं बता दूं कि ऑनलाइन पीएचडी दर्ज करने वाले टॉप विश्वविद्यालय में ये शामिल हैं। प्रथम पर है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, दूसरा है अन्ना यूनिवर्सिटी, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, VPS पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और एक और है प्रताप विश्वविद्यालय। क्या है, इस तरह से 10 विश्वविद्यालय जो टॉप 10 में BRA बिहार विश्वविद्यालय भी शामिल है। तो उच्च शिक्षा, क्योंकि पहले थीसिस क्या होता है, कॉपी पेस्ट से बचने के लिए ऐसा किया गया है कि जो थीसिस सबमिट होता है तो उसको गंगा करके जो है एक पोर्टल है, उस पर अपलोड, शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, ताकि इस थीसिस का कट पेस्ट ना हो सके। वैसे कुछ भी हो जाएगा तो कट पेस्ट जो भी है ये तो होता रहेगा, नियम बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जो भी है। BRA विश्वविद्यालय ने अब तक 9194 थीसिस अपलोड कर चुका है। चलिए, अच्छा है। हमारे क्या कि बिहार में जो भी विश्वविद्यालय हैं उसमें एक का नाम तो कम से कम आया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के